नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश ने आज 10 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार किया। 4 करोड़ 46 लाख लोगों को दोनों डोज लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट को देखते हुए भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 100 दिन पहले योग महोत्सव का उद्घाटन किया। और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का असर बढ़ा। समाचारों के साथ मैं आरती नागर और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश ने आज 10 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। इनमें से 5 करोड़ 39 लाख से अधिक को पहली डोज और 4 करोड़ 46 लाख को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 13,72,000 से अधिक लोगों को एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए चिकित्सा कर्मियों को बधाई दी है। वहीं देश में चल रहे राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 180 करोड़ 13 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में वैश्विक परिदृश्य और भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री को समुद्री, हवाई सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की सुरक्षा तैयारियों के विभिन्न पहलुओं और ताज़ा घटनाक्रम की जानकारी दी गई। उन्हें यूक्रेन के ताज़ा घटनाक्रम और भारत तथा पड़ोसी देशों के नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के बारे में भी बताया गया। श्री मोदी ने निर्देश दिए कि खार्कीव में मारे गए नवीन शेखर रप्पा का पार्थिव शरीर स्वदेश लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। ये 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। इस चरण में कामकाज सामान्य होने की संभावना है। देश में कोरोना संक्रमण में कमी आने के कारण ये फैसला किया गया है। कोविड महामारी की तीसरी लहर के दौरान बजट सत्र के पहले चरण में दोनों सदनों का कामकाज अलग अलग पारियों में हुआ था। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान दोनों सदन अपने चैम्बर और दीर्घाओं का उपयोग जारी रखेंगे। पिछले कार्यक्रम की तुलना में इस बार राज्यसभा के कामकाज के लिए अतिरिक्त 19 घंटे आवंटित किए गए हैं। लगभग 1 महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र फिर शुरू हो रहा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के चौथे दिन आज कई रोचक विषयों पर सत्रों का आयोजन हुआ। एक सत्र में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी पहली किताब लाल सलाम के बारे में चर्चा की। उनकी ये पुस्तक वर्ष 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 76 जवानों के शहीद होने पर आधारित है। महिलाओं से जुड़े एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान मार्च 2020 में देश में पीपीई किट बनाने वाली एक भी कंपनी नहीं थी। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से इस दौरान पीपीई किट बनाने वाली 1100 से ज्यादा कंपनियां शुरू हुईं और भारत पीपीई किट निर्यात करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों में काम करने वाली 85% कामगार महिलाएं थीं। आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा है कि खाद्य तेल उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा, जिससे आत्मनिर्भरता के साथ साथ किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सके। श्री गर्ग आज भरतपुर में चल रही 42वीं राष्ट्रीय रबी सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सेमिनार के दूसरे दिन आयोजित सत्र में शामिल डॉक्टर गर्ग ने कहा कि भरतपुर में किसानों को सरसों के उन्नत बीज उपलब्ध कराने और वैज्ञानिक तरीके से कृषि की विधियां समझाने के लिए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कार्य कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ बात
समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत योग और पारंपरिक चिकित्सा में विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में है। श्री सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में 100 दिन शेष रह जाने के उपलक्ष्य में आयोजित योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विश्व भर में स्वास्थ्य, कल्याण और शांति को बढ़ावा देने के लिए एक जन आंदोलन का अवसर है। श्री सोनोवाल ने कहा कि 25 करोड़ से अधिक लोग आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित सामान्य योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने योग को विश्व शांति के लिए एक भारतीय ब्रांड बनाने तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्श वाक्य को बढ़ावा देने की पहल की है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में 100 दिनों, 100 शहरों और 100 संगठनों की थीम पर केंद्रित होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए पहली बार 21 जून को 75 विरासत और प्रतिष्ठित सांस्कृतिक स्थलों पर योग का प्रदर्शन किया जाएगा। और अब आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। भरतपुर में चल रहे ब्रज होली महोत्सव के दूसरे दिन आज विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता के तहत कबड्डी, रस्साकशी, दादा पोता दौड़ के अलावा मेहंदी, रंगोली और लंबी मूंछ प्रतियोगिता आयोजित हुई। डीग के जल महल में रंगीन फव्वारों की सतरंगी छटा देखकर सैलानी मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं डीग पैलेस में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुति से ब्रज संस्कृति को साकार कर दिया। सीकर जिले का प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मेला पूरे परवान पर है। कल मुख्य मेले का आयोजन होगा। मेले को लेकर प्रशासन ने माकूल इंतजाम किए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विश्व विख्यात खाटू श्याम जी का फाल्गुनी लक्खी मेला पूरे परवान पर है। कल मुख्य मेला होगा। श्याम बाबा नगर भ्रमण को निकलेंगे। अब तक 10 दिनों में 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने खाटू नरेश के दरबार में मत्था टेक कर मनौती मांग ली है। देश विदेश से आ रहे भक्तों का सिलसिला तेज हो गया है। प्रशासन ने भी माकूल व्यवस्था कर रखी है। मेले के लिए 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है और रोडवेज की अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया गया है। मंदिर को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है। दिल्ली और बेंगलुरु से प्रतिदिन आ रहे फूलों से श्रृंगार किया जा रहा है। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। और अब मौसम। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर के मौसम में बदलाव होने लगा है। तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही अब गर्मी तेज हो गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, 15 मार्च को जोधपुर संभाग के जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं 16 मार्च को बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर जिलों में कहीं कहीं उष्ण लहर चलने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश ने आज 10 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। 4 करोड़ 46 लाख लोगों को दोनों डोज लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट को देखते हुए भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 100 दिन पहले योग महोत्सव का उद्घाटन किया। और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का असर बढ़ गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।